गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑडियो वीडियो साफ है ना आज? यस सर। सब सुनाई दे Yes, रही है? sir. चलो, मेरा ही एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, स्टार्टिंग में बार बार कट जा रहा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग फाइन राइट नाउ। सारे बच्चे आ चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन। आज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, पहले जमाना में क्या होता था कि जब भी कोई नई एलिमेंट की खोज होती थी, तो चलो उस साइंटिस्ट के नाम से रख दिया जाता था उस एलिमेंट का नाम, या जहां से खोज हुआ उस जगह का नाम रख दिया जाता था। जो भी है, मतलब साइंटिस्ट से रिलेटेड नाम रख दिया जाता था जब एक नई एलिमेंट का खोज होता था। बट समय जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तो दुनिया के विभिन्न कोनों में रिसर्च चल रहा है ना? साइंस आगे बढ़ रहा है तो वर्ल्ड भी आगे बढ़ रहा था, वर्ल्ड का हर कोना आगे बढ़ रहा था। तो किसी एलिमेंट के मामले में ऐसा हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 104th एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट का 104 एटॉमिक नंबर है, उस एलिमेंट का खोज ऐसे तो यूएस में हुआ था, और यूएस के साइंटिस्ट लोग बोलने लगे चलो इसका नाम आप लोग रथरफोर्डियम रख दो। ओके, बट उसी समय सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट लोग थे, यूएसएसआर, रशिया के साइंटिस्ट लोग बोलने लगे कि नहीं, हम लोग इसका खोज किए हैं, इसका नाम आप लोग कुर्चाटोवियम रखो। अब लोग मार फंस गए, अब किसका नाम रखा जाए? यूएस वाले का नाम बात माना जाए कि रशिया का बात माना जाए? तो आईयूपीएसी फंस गया। तो आईयूपीएसी बोला ठीक है, ये आप लोग अपना लड़ाई को खत्म करो, हम केमिस्ट्री का डिसीजन लेने वाले हैं। हम जब तक रिसर्च नहीं कर लेंगे बढ़िया से कि किसने सचमुच पहले खोजा है, उससे पहले किसी भी एलिमेंट का नाम मेरे मेथड से चलेगा। और आईयूपीएसी ने एक मेथड दिया एलिमेंट्स का नाम रखने के लिए, उन एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जेड से ऊपर होगा, 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर होगा जिसका। ओके, तो आईयूपीएसी हमें एक मेथड देता है जिसके दम पे हम लोग किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, उसका नाम नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। ओके, बाद में आईयूपीएसी साइंटिस्ट के हिसाब से भी नाम देता है, पर वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद देता है। और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये पता चला था कि सबसे पहले यूएस में ही खोज हुआ था इसका, और इसका नाम बाद में रथरफोर्डियम रखा गया। बट आईयूपीएसी के हिसाब से नाम कैसे रखा जाता है, चलिए ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। आईयूपीएसी किसी भी एलिमेंट का नाम रखने के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, एक मेथड अपनाता है जहां पे कुछ कोड दिए गए, कुछ कोड। उन कोड्स को पहले आप जान लो। यदि डिजिट 0 रहेगा, ओके, डिजिट 0 रहेगा, मतलब मान लो कि एलिमेंट 101 एलिमेंट है, ठीक है ना, उसमें डिजिट 0 है, तो डिजिट 0 का नाम हम लोग रखेंगे नील। ओके, और उसका सिंबल होगा एन। गॉट इट? यदि उसके एटॉमिक नंबर में 1 आता है, तो 1 का मतलब होगा उन। कोड जान लो पहले। 1 का मतलब उन्होंने कोड बताया उन, 2 का मतलब उन्होंने कोड बताया बाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब क्वाड, 5 का मतलब पेंट, 6 का मतलब हेक्स, 7 का मतलब सेप्ट। 7 का कोड उन्होंने दिया था सेप्ट। ओके, 8 का ऑक्ट और 9 का इन। गॉट इट? और उन कोड के सिंबल्स दिए हुए हैं, ये दिमाग में रख लो। ओके, समझ आ गया? ये कोड आप देख लो, 0 नील एन, 1 यूनिन यू एन नेम होगा, और कोड होगा यू। तो इसी प्रकार दी गए हैं सबके कोड। अब देखो आईयूपीएसी में नेमिंग कैसे करेंगे। मान लो 101 एलिमेंट,
ओके, उसका आईयूपीएसी जो आईयूपीएसी का नेमिंग होगा वो कैसे पता चलेगा? देखो, वन का जो कोड दिया गया था उन था, UN, ठीक है ना। 0 का कोड जो दिया गया था वो था नील, NIL, और 1 का जो कोड दिया गया था उन। बस साथ में आपको और एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ना है, IUM। तो 101th एलिमेंट का नाम हो जाएगा उन नील उनियम, उन नील उनियम। ओके, अब इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? देखो, पहला अक्षर कैपिटल लिखोगे U, दूसरा स्मॉल, फिर जो तीसरा आया वो स्मॉल, UNU इसका सिंबल हो गया। गॉट इट? 102 एलिमेंट होगा, तो 1 उन होता है, 0 नील होता है और 2 बाई होता है। तो उन नील बायम, उन नील बायम, समझिए बात को? गॉट इट? अब देखो, डबल 2 बार आई मत लिख देना, बायम में BI, एक ही बार आई लिखना है, बायम, उन नील बायम, सिंबल UNB। उसी प्रकार उन नील ट्रायम, उन नील क्वाडियम, उन नील पैंटियम, इस तरह। अब मान लो कि किसी जमाने में 720 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट का खोज हुआ। मान लो किसी जमाने में 720 नंबर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट का खोज हुआ, इसका नाम क्या होगा? बताना जरा तुम, क्या होगा? तो सेप्ट बाय नील। सेप्ट बाय नीलियम। देखो, 7 का मतलब होगा सेप्ट, ओके, 2 का मतलब होगा बाई, 0 का मतलब होगा नील प्लस IUM, सेप्ट बाय नीलियम। समझ गए बात को? इसका सिंबल क्या होगा? S बड़ा होगा, B छोटा होगा और N, SBN। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बाद में IUPAC खोज पड़ताल करने के बाद साइंटिस्ट के हिसाब से भी नेम देता है, जिसको हम लोग IUPAC फिर ऑफिशियल नेम बोलते हैं, IUPAC ऑफिशियल नेम, ठीक है ना। ये वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर नेम हो गया, मतलब IUPAC के रूल के हिसाब से। गॉट इट? देखो, 101th एलिमेंट का नाम रखा गया मेंडेलिवियम। ओके, अब ये दिमाग में रखिएगा कि 101th एलिमेंट का खोज मेंडलीफ ने नहीं किया था। अब कंफ्यूज हो गया आप लोग कि सर मेंडलीफ ने नहीं किया था तो इसका नाम मेंडेलिवियम क्यों रख दिया गया? ओके, ये दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 101th एलिमेंट का खोज सीबॉर्ग ने किया था, ग्लेन टी सीबॉर्ग ने किया था 101th एलिमेंट का खोज। बट सीबॉर्ग ने बोला कि मेंडलीफ के रेस्पेक्ट में आप उसका नाम मेंडेलिवियम रख दीजिए। तो बाद में 101th एलिमेंट को मेंडेलिवियम नाम से जाना गया, जिसका सिंबल MD है। 102nd एलिमेंट अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेलियम रखा गया। 103 का लॉरेंसियम, 104 जिसमें विवाद हुआ था रथरफोर्डियम, उसका नाम बाद में रखाया। ओके, 105 का डुबनियम, 106 का सीबॉर्जियम। अब ये मत कंफ्यूज होना कि 106 एलिमेंट का खोज सीबॉर्ग ने किया था, नहीं, ग्लेन टी सीबॉर्ग ने इसका खोज नहीं किया था। 106 एलिमेंट का खोज एक अमेरिकन लैब में हुआ था और बाद में उसका नाम सीबॉर्ग के रेस्पेक्ट में सीबॉर्जियम रखा गया। ओके, इस प्रकार बाद में इन सब का नाम बदल के ये किया गया प्रॉपर रिसर्च के बाद। ओके, तो आप ये वाला नाम बोलो या ये वाला नाम बोलो, दोनों सही है, बट ये वाला नाम इसलिए लाया गया ताकि IUPAC को प्रॉपर समय मिल जाए रिसर्च करने का। और ये वाला सिस्टम से कोई भी एलिमेंट जो जस्ट पता चला है उसका नाम जस्ट रखा जा सकता है। ओके, तो ये तो एक सिंपल मेथड है, आप लोग जान ही सकते हो वेरी सिंपली। चलो, NCERT की एक क्वेश्चन है, 120th एलिमेंट का क्या नाम होगा? जल्दी बता दो, जल्दी। 120 बाय नीलियम। बाय नीलियम। 1 का क्या होगा? उन का बाय। 0 का नील।
साथ में क्या ऐड होगा? एम तो नाम हो जाएगा उन बाइनिलियम, ठीक है ना, उन बाइनिलियम नाम हो जाएगा। सिंबल क्या हो जाएगा? बड़ा यू छोटा बी एन। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। नेमिंग तो आप लोगों ने सीख लिया ना, किसी का भी नाम आप लोग रख सकते हो, जो भी नया एलिमेंट खोज होगा उसका नाम आप लिख सकते हो। देखो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आप जो मॉडर्न वाला पीरियडिक टेबल देखते हो, ये वाला पीरियडिक टेबल, ठीक है ना, इसको हम लोग 4 ब्लॉक में बांट सकते हैं, 4 ब्लॉक में। ओके, वो 4 ब्लॉक हैं एस पी डी एफ, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा जा सकता है, एस टी डी एफ, और ये सारे नाम दी गई है ऑन द बेसिस कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है, या बोले तो कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। ओके, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम द सबशेल which receives the last electron, मतलब किस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रही है उस मुताबिक उस ब्लॉक का नाम रखा गया है। यदि आप लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से गौर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाके ही खत्म होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ही जाते हैं, एस ऑर्बिटल में ही जाते हैं। इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। गॉट इट? अब बच्चा लोग मुझे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट के बारे में, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस किया होगा तो चलो ठीक है ना, बोरोन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बालक मुझे बता सकता है क्या? बोरोन का 5 होता है ना, 2s2p1। तो बोरोन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में खत्म हुआ जाके? पी में खत्म हुआ। इसलिए हम लोग ग्रुप 13 को पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार यदि मैं क्लोरीन ले लूं तो क्लोरीन का यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखूं, तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो नियॉन तक हो गया 10, ठीक है ना, नियॉन हो गई 10, है ना। ये देखो नियॉन ऊपर में है ना, 2s 1s2 2s2 2p6, नियॉन हो गया 10। ओके, उसके बाद 3s2 12, 3p5 17। गॉट इट? तो नियॉन 3s2 3p5 लिख सकते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ खत्म हो रहा है? पी में जाके खत्म हो रहा है। तो क्लोरीन भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप किसी भी 13 से लेके 18 तक एक हीलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में खत्म हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इसलिए इनको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। समझ गए? वहीं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक का, चलो कोई भी बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है मुझे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होती है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो मुझे, कितनी होगी? नियॉन नहीं, आर्गन ले लेते हैं हम लोग, है ना। आर्गन हो गई 18, फिर आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाती है? 4s2 18 2 20 और 3d2। तो टाइटेनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ खत्म हो रहा है? डी में जाके। तो इसलिए हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। समझ गए बात को? उसी प्रकार आप यहाँ से 3 से लेके 12 तक, 3 से 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन डी वाले ऑर्बिटल में लास्ट वाले जाते हैं, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। गॉट इट? समझ गया? तो 3 से 12 को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इसको पी ब्लॉक
और उसी प्रकार ये जो नीचे वाले दो हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं जाके एफ ऑर्बिटल्स में, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। गॉट इट। एक छोटी सी बात मैं बोल दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे लेक्चर 1 इसका मिस कर गए हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर 1 मिस किया है पीरियडिक टेबल का? जो भी बच्चा, हाँ बेटा, यदि लेक्चर 1 मिस किए तो प्लीज इसका वीडियो देख लेना, ठीक है? गॉट इट। तो ये दो जो है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ वाले ऑर्बिटल में जाके खत्म होते हैं, या एफ सबशेल बोलो, वहां खत्म होते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। गॉट इट। चलिए, इन डिटेल्स में हम लोग एक एक ब्लॉक को आप पढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको याद करवाया था एस ब्लॉक हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोलते हैं। तो मुझे जल्दी से एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का नाम बता दो। तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, लिथियम, फिर सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटासियम, रुबिडियम, rubidium, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम, फ्रांशियम, फ्रांसियम। ठीक है ना? ग्रुप 2 एलिमेंट का बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, magnesium, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, बेरियम। रेडियम। वेरी गुड। तो एस ब्लॉक एलिमेंट ये सब है। ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये दिमाग में मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट सेल वाला, देखो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने का एक तरीका होता है, इसकी इंपॉर्टेंस अपने जगह है, क्योंकि लास्ट सेल वाले ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यदि एक मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है NS1। NS1 एल्कली मेटल्स के लिए। एल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप को बोलते हैं बच्चों? ग्रुप 1, ग्रुप 1। और NS2 होता है एल्कलीन अर्थ मेटल के लिए। एल्कलीन अर्थ मेटल के लिए। देखो ये चैप्टर का ये इंपॉर्टेंस है ना कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर में। समझिए बात को, आप ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपको हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोलूं, ओके, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हो? 1s1, 1s1। 1s1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले पीरियड में है ना, पहले पीरियड में है। दिस वन इज 1 और n का मतलब होता है पीरियड नंबर। ध्यान से रखिएगा, n मींस पीरियड नंबर। कौन से पीरियड में है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन पहला पीरियड में था और s में इलेक्ट्रॉन गया तो 1s1। यदि मैं लिथियम का लिखूं तो ध्यान से देखो, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, आप सभी को मालूम होगा। तो उससे पहले एक नोबल गैस आता है हीलियम। तो हीलियम का 1s2 हो गया, फिर उसके बाद 2s1, 1, तो देखो सेकेंड सेल 2 और जनरल कॉन्फ़िगरेशन 2s1। उसी प्रकार आपसे कोई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोल दे तो सोडियम का 11 होता है। सोडियम थर्ड सेल में है, तो सोडियम से सबसे सामने वाला नोबल गैस लिखो नियॉन, और फिर उसके बाद आपको मालूम है सोडियम थर्ड सेल में है तो 3s1 डायरेक्ट सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। शीतल बेटा कुछ मत लिखिए प्लीज। ओके, गॉट इट? sorry sir, इट्स ओके बेटा। मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम में
सोडियम के बाद पोटासियम आता है, पोटासियम की 19 होती है। अब 19 के सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन सा बताना, तो आर्गन। आर्गन। और आपको चल गया कि पोटासियम कौन से पीरियड में है, चौथे पीरियड में है, तो 4s1 है ना। उसी प्रकार रुबिडियम का लिखें, ओके, रुबिडियम का आपको मालूम है ना कितना होता है, 37। तो कैसे हम लोग लिखेंगे रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टन 5s1। यस, क्रिप्टन 5s1, ओके। उसी प्रकार यदि मुझे कोई सीजियम का लिखने बोला तो हम कैसे लिखते हैं, जेनन 6s1। इसका सबसे सामने वाला नोबल गैस है जेनन, और फिर उसके बाद 6th पीरियड, तो s1। उसी प्रकार फ्रांसियम का रेडन 7s1। मतलब देखो किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान हो गया। पहला एलिमेंट है 1s1, दूसरा एलिमेंट 2s1, तीसरा एलिमेंट 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, बस उसके आगे नोबल गैस बैठा दो, ओके। यदि आपको एग्जाम में सिर्फ बोला कि नोबल गैस बोला कि वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो वैलेंस सेल में सिर्फ ये वाला लिखना, आगे नोबल गैस लिखने की जरूरत नहीं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबका लिखना कितना आसान है। गॉट इट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यदि सोडियम को स्टेबल होना है तो सोडियम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, करेगा ना, यस सर। है ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो स्टेबल होता है, आपने पढ़ा हुआ है। सोडियम क्या होती है, जैसे कि मैं सिंपल भाषा में लिख दूं 281, तो आपको मालूम है ना, ये जो लास्ट में 1 लिख रहा हूं, ये तो 3s1 ही है ना, इसी को वो खोएगा। इसको जब खोएगा तो एक इलेक्ट्रॉन खोएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खो के स्टेबिलिटी पाएगा। तो मुझे एक बात बताना, ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर को कितना इलेक्ट्रॉन खोना है स्टेबल होने के लिए, एक। तो मैं बोल सकता हूँ ग्रुप 1 के कोई भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, 1। वैलेंसी मालूम है ना, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबल होने के लिए। ग्रुप 2 के कोई भी एलिमेंट को कितना खोना है, 2। तो वैलेंसी हो गई 2, है ना। यदि आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बेटा बताओ तो मुझे, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। मैं लिख सकता हूँ बेरिलियम 4 है तो हीलियम, हीलियम 2s2। सॉरी हीलियम को ब्रैकेट में लेंगे, हीलियम पैरेंथेसिस में लो 1s2 हो गया 2s2। मैग्नीशियम का कैसे लिखेंगे बेटा, नियॉन हो गई सबसे सामने नोबल गैस, और 3s2। कैल्शियम का बता दो, आर्गन 4s2 है ना। स्ट्रोंशियम का लिख सकते हो उसी प्रकार, क्रिप्टन 5s2। ठीक है ना। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब चलो, ये जो एलिमेंट्स है ये काफी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान में देखना, ये काफी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब रिएक्टिव एलिमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो एक पल के लिए मैं सोडियम का ही बात कर रहा हूँ, ओके। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और तुरंत Na+ बन जाएगा, है ना। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो बहुत कम एनर्जी चाहिए, तुरंत उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल सकती है। तो हम बोलते हैं इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन शब्द का मतलब समझ लो बच्चों, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कितना एनर्जी जरूरत होगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो सोडियम से यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो बहुत कम एनर्जी का जरूरत हो, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन वो निकाल देना चाहता है, ओके। उसी प्रकार मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 मेंबर है। अब मुझे एक बात बताना कि सोडियम ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम। क्योंकि सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन निकालिए, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होती है एंड नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, कभी भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे,
ऑब्वियस सी बात है भैया, इतना रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में क्यों मिलेगा, किसी के साथ तो कंबाइन होकर बैठा रहेगा। ओके, तो ये कहानी है एस ब्लॉक एलिमेंट की, ध्यान में रखनी है। सारे के कॉन्फ़िगरेशन आप प्लीज वैलेंस सेल वाला लिख लेना, ठीक है ना। वैलेंस सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। इसका 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s2। पी ब्लॉक एलिमेंट, अब देखो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, पहले मैं ये तो लिख देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इंपॉर्टेंट लाइन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस ऑर्बिटल या एस सबशेल, ये दिमाग में रखिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रही है या बोलो एस ऑर्बिटल में एंटर कर रही है, इसलिए इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आती है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स बोलो या पी सबशेल में एंटर करती है, इसलिए दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अब जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ मैं अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होती है। अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखोगे तो इसका होता है NS2 NP126, ओके, NS2 NP126, ओके। बोलने का मतलब क्या है, देखो मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा जाके बताता हूँ। देखो यदि ग्रुप 13 का मैं बात कर रहा हूं तो इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वैलेंस सेल वाला NS2 NP1, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैं बोरोन आपको दिखा दूं या अल्युमिनियम ही दिखा दूं, अल्युमिनियम का 13 होता है, तो अल्युमिनियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो नियॉन, फिर क्या आएगा बताओ तो बेटा, नियॉन के बाद कौन सा, NS2 है ना, नियॉन के बाद थर्ड पीरियड है तो 3s2 3p1। 3p1, ओके, गॉट इट। तो देखो जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS2 NP1 हुआ ना, N मतलब कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड है ना, बोरोन सॉरी अल्युमिनियम थर्ड पीरियड है ना, तो 3s2 3p1, गॉट इट, समझ गए। उसी प्रकार ग्रुप 14 का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस वाला लिखते हो तो उसका क्या होगा, NS2 NP2, ठीक है ना। उसी प्रकार ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 का आप लिख सकते हो ना, ग्रुप 15 का क्या होगा, ग्रुप 16 का क्या होगा आप जानते हो, ग्रुप 17 का क्या होगा, ग्रुप 18 का क्या होगा, आप लिख लेना अलग से, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखना एक बात, मुझे एक बात बताओ, आपको मालूम है, चलो मैं मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, ये देखो चलो नाइट्रोजन का मैं लिखता हूँ, यदि नाइट्रोजन 7 होता है तो नाइट्रोजन का मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा बच्चों बताओ तो, हीलियम 2s2 2p3। बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है बेटा आपका, श्रेया। श्रेया, वेरी गुड, 2s2 2p3, ठीक है, गॉट इट। यदि मैं चलो अल्युमिनियम का भी एक बार लिख के आपको बता दूं, अल्युमिनियम जस्ट अभी बताया बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, नियॉन 3s2 3p1, ओके। अब देखिएगा अल्युमिनियम नॉर्मली जब रिएक्ट करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है ना, इसलिए अल्युमिनियम 3+ रहती है। तो आप नॉर्मली यदि गौर करोगे तो ग्रुप 13 का जो वैलेंसी होता है दैट इज कितना, 3। उसी प्रकार आपको मालूम है ग्रुप 14 की वैलेंसी क्या होती है, 4।
4। ग्रुप 15 की वैलेंसी को आप मतलब 5 बोलो या 3 बोलो, आप बोल सकते हो, है कि नहीं? तो ग्रुप 15 की वैलेंसी को नॉर्मली हम लोग 3 बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है ना, 7 है तो 2 5 है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा स्टेबल होने के लिए? 3। ओके, तो हम लोग वैलेंसी को डिफाइन करते हैं ना, तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, आपने नॉर्मली पढ़ा है, 8 माइनस 5, 3। गॉट इट? तो उसी प्रकार ग्रुप 16 की वैलेंसी, ग्रुप 17 की वैलेंसी 1 और ग्रुप 18 की वैलेंसी 0 होती है। गॉट इट? ये दिमाग में आप लोगों को रखना, सबकी आप एक बार लिख के देखना सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ग्रुप 17 का सब एलिमेंट का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ग्रुप 17 का जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP5। चलो फ्लोरीन का मुझे बताओ क्या होगा वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, बताना। सेकंड में है ना, हीलियम 2s2 2p5। हीलियम मत बोलो, एकदम बैलेंस वाला बोलो, लास्ट सेल का ही 2s2 2p5, हीलियम आगे में है वो हमें मालूम, ठीक है ना। क्लोरीन का बोलो तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3s2 3p5। 3p5 ब्रोमीन का 4s2 4p5 ठीक है ना। आयोडीन का 5s2 5p5, 5p5 एस्टेटीन का 6s2 6p5, है ना। किसी का लिख सकते हो। चलो मुझे टेलुरियम का बताना, तो क्या होगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा इसका? यदि जनरल बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो 5s2 5p 5p4 है ना, 5p4 हो जाएगा। चलो मैं सबका लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6, समझिए बात को। चलिए ये तो हो गया पी ब्लॉक का कहानी। अब पी ब्लॉक एक ऐसी ब्लॉक है जहां पे आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे और मेटेलॉइड भी मिलेंगे। ओनली ब्लॉक, पी ब्लॉक ओनली ब्लॉक है जहां पे बच्चा लोग मेटल भी पाया जाएगा, ओके, नॉन मेटल भी पाया जाएगा, मेटालॉइड्स भी पाई जाएगी, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, जैसे कि देखो अल्युमिनियम एक मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। मेटल ये बिस्मथ भी मेटल है, लेड भी मेटल है, टिन भी मेटल है, ओके। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है। ये जो सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, तो सीढ़ी के इधर उधर जो है वो क्या है? नॉन मेटलॉइड है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है ना, टेलुरियम, पोलेडियम, एस्टेंटीन, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है। बट कुछ साइंटिस्ट पोलोनियम को मेटलॉइड नहीं मानते, बट लीव इट, उतना डिटेल्स में आपको जाना नहीं है। बट ये जो सीढ़ी जैसा बना हुआ है उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक दैट हैज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। अच्छा, पी ब्लॉक में एक एलिमेंट को छोड़ के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। तो एक्सेप्ट दिस वन, इट इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, बट हम लोग पी ब्लॉक में रखते हैं ताकि पीरियोडिक टेबल की रूपरेखा ना बदल जाए, ओके। चलिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं पी ब्लॉक में, ओके। पी ब्लॉक में मैं आपसे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि डाउन द ग्रुप क्या कहानी हो रही है। इंक्रीज। देखो, जैसे मैं एक कौन से ग्रुप का एग्जांपल ले लूं, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, आर्सेनिक मेटेलॉइड है, देखो नॉन मेटल से मेटेलॉइड आया, एंटीमनी नॉन मेटल है, बिस्मथ क्या है? मेटल मेटल है ना।
तो क्या हो रहा है, नॉन मेटल से मेटलॉइड और मेटलॉइड से मेटल, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर Increase. Increase. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है। ओके, अक्रॉस द पीरियड यदि मैं बात करूं, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही है, देखो यदि मैं ऐसे जाता हूं, देखो ये वाला अल्युमिनियम एक मेटल है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर Decrease. Decrease. decrease, ओके, दिमाग में रहेगा। चलिए, वहीं मैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बात करूं तो देखिएगा, चलो हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे पहले डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, तो बताने की तो जरूरत नहीं है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, Decrease. Decrease. decrease, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, अक्रॉस द पीरियड Increase. 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 इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। एक बार आप लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, पूरा पीरियडिक टेबल तो है ही हम लोगों के पास में, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। देखो बोरोन का क्या हो गया बेटा, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, पूरा सेम है ना। ns2 np2, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, है ना। जो पीरियड बस आगे में लगा देना है। ns2 np3, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को नहीं No, ना, sir. No, लिख sir. लो। No, sir. चलिए डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, पर इजाजत हो तो थोड़ा मैं पानी पी लूं, क्योंकि कंटिन्यूअस बोला जा रहा हूं, ठीक है। क्लास में रहते हो ना, तो क्लास में देखो जनरल क्लास जो ऑफलाइन चलता है उसमें तो आप लोगों से बातें भी हो जाती है बहुत ज्यादा, बट यहाँ पे तो टीचर बोलता रहता है और बच्चे बोलते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग काहे नहीं बोलते हो, ये बताओ तो। सर बोलते हैं। एक ही दो बच्चा बोलता, बाकी सब नहीं बोलते। आप लोग भी बोलो तब ना, सबके आवाज को पहचानूं तब ना, ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो सबको पहचानूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट सबको याद है, पी ब्लॉक एलिमेंट सबको याद है, एक एक एलिमेंट याद है ना सबको, ग्रुप Yes, sir. वाइज। Yes, sir. डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा आपको 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक में। एक होती है 3D सीरीज, ओके, देयर इज अ 3D सीरीज, नेक्स्ट इज द 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, 6D सीरीज। 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक में, 3D 4D 5D 6D सीरीज। अब देखो आपको 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के नाम याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप गलती नहीं कर सकते हो, इसको याद रखना ही पड़ेगा। आई सपोज अक्सर बच्चे को याद होगा, बट यदि नहीं याद है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो मैं लिख दूं क्या, इट्स समथिंग लाइक दिस, शक्ति, देखो शक्ति, वकर, मनफी, कोनी, कूजन, इस तरह आपको याद करना। एक संस्कृत का एक श्लोक जैसा याद कर लो आप लोग, सुनो, शक्ति, वकर, मनफी, कोनी, कूजन, फिर से सुन लो, शक्ति, वकर, मनफी, कोनी, कूजन। शक्ति वकर मतलब शक्ति, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वकर, वेनेडियम, क्रोमियम, मन,
मैंगनीज, फी, आयरन, कोबाल्ट, नी, निकल, कॉपर, जिंक, कूजन। तो बेटा देखो, आप कोई याद करो ना करो, बट आपको ये 3D सीरीज के सारे एलिमेंट याद रहने चाहिए। ओके, आई सपोज आप याद कर लोगे, शक्ति, वक्र, मनफी, कोनी, कूजन। ओके, मैंने इसको नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको याद कर लेना। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बताऊं उससे पहले मुझे स्कैंडियम का आप जरा सा बताओ तो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि 21 है। आर्गन 3d1 4s2। वेरी गुड। आर्गन हो गई 18, ठीक है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 4s में जाएगा, ठीक है ना। 18 2 20, फिर 3d1। ओके, ठीक उसी प्रकार यदि आप टाइटेनियम का लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर्गन 4s2 3d2, वैनेडियम का 4s2 3d3। क्रोमियम में डिफरेंस आ जाता है, आप सभी को मालूम है ना। क्रोमियम याद है ना, लफड़ा आता है क्रोमियम में क्या Yes, लिखते हैं, sir. आर्गन 4s1 3d5। यस, आर्गन 18 19, फिर 3d5 लिखते हैं। ओके, मैंगनीज का क्या लिखते हैं हम लोग, 4s2 3d5। वेरी गुड। आर्गन 4s2 3d5, ये आपको दिमाग में रखना है। उसी प्रकार आयरन का 3d6 होता है, कोबाल्ट का 3d7 होता है, निकल का 3d8 होता है, बट कॉपर का क्या होता है, 4s1 3d10। ओके, कॉपर का केस में फिर लफड़ा फंसता है और थोड़ा डिफरेंट रहता है। आर्गन 4s1 3d10, ये दिमाग में रखना है। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो देखो, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा, बट आपको 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई सपोज क्लियर होंगे। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बट एक्सेप्ट दिस, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट इसको नहीं बोलते हैं, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये दिमाग में रखिए। बस सिंपल दिमाग में रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़ के, ये दिमाग में आप लोगों को रखना है। गॉट इट। 4D सीरीज को भी याद करने के अपने तरीके हैं, और आप चाहो तो इसे याद कर लो। देखो कैसे याद करते हैं हम लोग, ये जरा नवाब, देखो ये यट्रियम, जरा जिरकोनियम, नवाब, मौत, मॉलिब्डेनियम, तक, रूह रहेगी, पढ़ाई आगे छोड़ो। मैंने इसको लिख दिया है आपके लिए, ठीक है ना, मैंने आपको इसके लिए लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर लो। मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। ओके, ये जरा नवाब, मौत तक, रूह रहेगी, पढ़ाई आगे छोड़ो। ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस। आप इसको याद कर सकते हो, बट ये आपकी मर्जी है, आप याद करो ना करो, बट आपको 3D तो याद करना ही करना है। उसी प्रकार 5D को याद करने का मेथड मैंने नीचे लिख रखा है, 6D को भी याद करने का मेथड लिख रखा है, उसको आप देख के याद कर लेना। समझ गए? इसको कैसे याद करते हैं, देखो, ला लैंथेनम, ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना उस आयरन रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा। मैंने लिख दिया बेटा, अब ये सब मैं क्या आपसे डिस्कस करूं, बच्चों वाली चीज है, आप याद कर लोगे, मुझे मालूम है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा। सारा एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके,
लैंथेनम, हैफनियम, ओके, टैंटलम, टंगस्टन, रिहानियम, ओस्मियम, इराडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ओके। उसी प्रकार ये भी है 6 पीरियड, आप याद रख लेना। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट आरडी शर्मा के बुक में है मैथ्स के डरावने डरावने क्वेश्चंस, कुछ इस तरह है, आप इसको याद कर लेना, मैंने लिख दिया है, इट्स रिटन हियर, आपकी मर्जी है, आप इसको याद कर सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन बट नॉट रिक्वायर्ड, ये फिलहाल के लिए रिक्वायर्ड है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट इनको क्यों बोलते हैं आप सभी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है भैया डी ऑर्बिटल्स में घुसते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। अब 0 to 2 इसलिए बोल रहा हूं, देखो अक्सर केस में तो 2 रहती है, बट आपने देखा है ना कॉपर के केस में, क्रोमियम के केस में ns1 होने लगा था, और एक पैलेडियम के केस में ये ns0 होती है, बाकी हर जगह 2 ही रहता है। अब n-d1 रहेगा, आप देख लो ये वाला n-1 d1 इसके लिए, n-1 d2 इसके लिए, n-1 d3 इसके लिए, समझ गए? इस तरह आप लोग को दिमाग में रखना। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं बालक लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, ओके। ये सब कलर्ड आयन बनाते हैं, इनके जब आयंस बनते हैं ना, इनके जब आयंस बनते हैं वो कलर्ड रहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ओके बच्चों। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल है, ये जब आयंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके जब आयंस बनाते हैं, ये कलर्ड आयन बनाते हैं। इनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, वैलेंसी एक से ज्यादा होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ओके। और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है feebly attracted towards magnetic field। अब पैरामैग्नेटिज्म इत्यादि आप लोग इन डिटेल्स पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए लोग को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है, सारे मेटल्स है, कलर्ड आयन बनाते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज होती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब इससे देखो गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चा एक बात आप लोगों को बता दूं कि पीरियडिक टेबल में तो एसपीडीएफ सब मैंने साथ में बता दिया आपको, बट आपके केमिस्ट्री में सब अलग अलग चैप्टर हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट के तो 2 चैप्टर हैं। ग्रुप 13 ग्रुप 14 आप लोग 11th में पढ़ोगे और 15 से लेके 18 12th में पढ़ोगे, गॉट इट। डी ब्लॉक का एक पूरा अलग चैप्टर, एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक दोनों एक ही चैप्टर है, तो पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। एफ ब्लॉक से जो क्वेश्चन आते हैं वो गिने चुने क्वेश्चन रहते हैं, कोई बहुत डिटेल्स कोई क्वेश्चन नहीं आते इससे, बट हाँ जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है वो दिमाग में रखना, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चन जो आता है ये देखना, आपको याद क्या रखना है, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, एक होती है लैंथेनॉइड सीरीज, एक होती है लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है ना, जिसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं 4f सीरीज भी बोलते हैं। 4f सीरीज क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में जाके खत्म होती है, ठीक है। इसका एक और नाम है 4f सीरीज, सॉरी यही नाम है, दूसरा नाम 4f सीरीज। एक नाम है लैंथेनॉइड सीरीज और दूसरा नाम है 4f सीरीज।
क्यों लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं? क्योंकि इन सब का प्रॉपर्टी 57th एलिमेंट लैंथनम से मिलता है। ओके, 57th एलिमेंट लैंथनम जो होती है ना, उससे प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। इन सब का प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द 57th एलिमेंट लैंथनम, इसलिए इन लोगों को हम लोग लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। उसी प्रकार इन सब को हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी 89th एलिमेंट ओके एक्टिनियम से मिलता जुलता है। दिमाग में रहेगा? ओके, तो दो सीरीज हो गए, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज को हम लोग एक दूसरा नाम 5f सीरीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करती है। अब इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, लैंथेनॉइड स्टार्ट होती है 58 से और खत्म होती है लुटेशियम 71 पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ रहा। सेरम 58 से शुरू होती है और लुटेशियम 71 तक जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, एक्टिनॉइड शुरू होती है 19th एलिमेंट थोरियम से और 103rd एलिमेंट लॉरेंसियम तक जाती है। कोई बालक मुझे बताएगा कि कितना एलिमेंट है इसमें? 118 नहीं, अरे इसमें कितना है? सिर्फ 4f में बोल रहा हूँ। 14 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं सब मिला के, ठीक है ना? तो टोटल 14 28 एलिमेंट्स हैं, ये दिमाग में रखिए। ओके, ये दिमाग में रखना है। एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक है? थोरियम से लेके थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम आपका 103 तक। गॉट इट स्टूडेंट्स? एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एलिमेंट्स आफ्टर uranium 90 are known as transuranium element. एलिमेंट्स, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, 90 के बाद जो सारे एलिमेंट्स हैं, 90 के बाद जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को एफ ब्लॉक के बारे में रखना है दिमाग में। अब इसका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लो। अभी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखना, बट जस्ट जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लो। n-2 f1 to 14, ठीक है ना? n-2 f1 to 14, n-1 d। अब मत बोलना कि 1 to 10 होगा, ये 0 to 1 होगा, ठीक है ना? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन जब इसमें भर जाएगा तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन आगे जाने के लिए। और ns2, इसका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं उसको। जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट दिमाग में रखनी है। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूं, आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज,
लैंथेनॉइड सीरीज क्यों? क्योंकि लैंथेनम से इन सब का प्रॉपर्टी मिलता है। एक्टिनॉइड सीरीज क्यों? क्योंकि एक्टिनियम से इन सब का प्रॉपर्टी मिलता है। 58 से शुरू होती है 71 तक जाती है, 90 से शुरू होती है 103 तक जाती है। बीच के एलिमेंट को आपको नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहो तो दिमाग में नाम रख सकते हो। मैंने इनको याद करने का मेथड आपके लिए नीचे में लिख दिया। ओके, देखो मैंने इनके नाम को याद करने का मेथड आपके लिए लिख दिया है, आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, बट आप प्लीज इन नाम को देख लेना एक बार, किस तरह से आप दिमाग में रख सकते हो इनके नाम को। गॉट इट? चलिए, बहुत पढ़ लिए, अब चलो क्वेश्चन बनाओ। बनाओ क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। चलो ये क्वेश्चन बाद में दिमाग लगाना, पहले इसमें लगाओ, वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। क्या होगा? Similarity in chemical properties of the atom of element in a group of the periodic table is most closely related to. क्यों similarity in property? Number of valence valence electrons. D option. रहती है इसलिए। Which of the following element belongs to group 1 of the periodic table? Rubidium. 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 रुबिडियम, बहुत सिंपल है, रुबिडियम ही होगा। In which of the following set of atomic number all of the elements do not belong to the same group? बोलिएगा, कौन कौन एटॉमिक नंबर बोल रहा है कि सेम ग्रुप से नहीं बिलोंग करेगा? 8, 16, 24. कंफर्म? Yes, sir. Option C. गुड। देखो एक्चुअली क्या है, आपने पढ़ा हुआ है मैजिक नंबर्स। चलो मैजिक नंबर के डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ अभी, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैजिक नंबर के डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैजिक नंबर के डिटेल्स सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, आराम से देखना है। देखो टोटल कितने सारे पीरियड्स होते हैं? 18. 7. ग्रुप कितने होते हैं? 18. 18. इनफैक्ट मैं ग्रुप ही पूछना चाहता था। चलिए 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप आपके सामने। ठीक है ना, आपके पास 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप में यदि आपको पहले एलिमेंट का नाम पता है तो आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आराम से लिख लो। मुझे एक बात बताना, सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का कौन सा है? Hydrogen. सेकेंड ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा है? Beryllium. यहाँ पे होगा कि नीचे में होगा? नीचे. नीचे. थर्ड पीरियड के पहले एलिमेंट, सॉरी थर्ड ग्रुप के पहले एलिमेंट का नाम क्या है? Scandium. कहाँ पे होगा? Scandium. यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? नीचे होगा कि इस जगह होगा? सेकेंड वाले नीचे में. सेकेंड वाले में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। देखो दिस इज मैग्नीशियम, फिर उसके बाद तो नहीं स्टार्ट होती है ना, कैल्शियम के बाद स्टार्ट होती है, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आती है। ओके नेक्स्ट, वेनेडियम, Vanadium. Chromium. क्रोमियम, Manganese. Iron. Cobalt. Nickel. वेरी गुड, Copper. Zinc. शक्ति वकर मनफी कोनी कूजन। ओके गॉट इट। ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट कहाँ? इस जगह की बी पोजीशन पे,
B. बी पोजीशन पे, उस एलिमेंट का नाम भी बी ही होगा, बोरोन, है ना। नेक्स्ट, Carbon. Carbon. Nitrogen. Oxygen. Fluorine. नहीं हो, Green. पहला एलिमेंट, ठीक है, तो नीचे सबसे नहीं है। पहले पहला एलिमेंट लिख दिया। अब देखो, यदि आपको पहले एलिमेंट की एटॉमिक नंबर मालूम है तो सबकी एटॉमिक नंबर कैसे मालूम चल जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 1, 1. इसका 4, इसका 21 होता है, ओके, इसका 22, 23, 24, इस पर आपको मालूम है। इसका कितना होता है? 5. 5, 6, 7, 8, 9, 2। देखो, यदि आपको पहले का एटॉमिक नंबर मालूम है ना, तो सबका एटॉमिक नंबर आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट, जो लिथियम आती है उसका एटॉमिक नंबर आपको जानने के लिए +2 करना है। गॉट इट? आपको मालूम है ना, 1 + 2 3 हो जाती है। ओके, लिथियम के बाद, सॉरी, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर सोडियम आती है, तो कितना ऐड करते हैं बताओ तो? +8. 8, ठीक है ना। फिर सोडियम के बाद पोटासियम आती है, तो कितना ऐड करते हो? +8. +18, है ना। सोडियम का 11 होता है तो 8 ऐड करते हैं तो 19 आता है, तो 2 बार 8, ठीक है ना। फिर आपको पोटासियम के बाद रुबिडियम का चाहिए तो आपको 18. +18. 18, सीजियम का, 18. +18. 18, 32. फ्रांसियम का, 32, +32. ठीक है ना। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम चाहिए तो आप 2 नहीं ऐड करोगे, क्योंकि 2 के लिए ये वाला पार हो गया ये जगह। आप कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है। 8. मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, 8 4 12 हो गया ना, तो +8। फिर मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का जानना है तो +8, 2 बार 8, फिर 2 बार 18. 18. ओके, एंड 1 टाइम 32. ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, स्कैंडियम के बाद नीचे वाले का आपको यदि चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? +18 18. दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे भी +18 ऐड करना है और फिर +32 ऐड करनी है। टाइटेनियम के बाद आपको यदि नेक्स्ट का चाहिए तो 18 ऐड करना है। अब नेक्स्ट का चाहिए तो यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, कोई मुझे दिमाग लगा के बताएगा, क्योंकि आपको मैं बताया था कि 3rd पीरियड 6th ग्रुप में वो शुरू हो जाता है, लैंथेनॉइड शुरू हो जाती है, तो कितना ऐड करेंगे? 32. 32 ऐड करेंगे। यहाँ पे भी एक्टिनॉइड शुरू हो जाती है तो 32 ऐड करेंगे। ओके, टाइटेनियम को तो मालूम है 22 होता है। अब टाइटेनियम से लेके जिंक तक सेम कहानी चलता है, सेम रूल चलेगा। गॉट इट? बोरोन में कितना ऐड करोगे मुझे बताओ तो? 2nd पीरियड में है तो 8. 3rd पीरियड में कितना ऐड करेंगे? 8. +8. नेक्स्ट कितना ऐड करेंगे? +8. +8. 18 ना। अब 18 ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ये 10 एलिमेंट आ गए ना यहाँ पे, समझिए बात को, तो 10 और 8 इधर से आया ना तो 18 हो जाएगा, तो 8 एक ही बार 8 होगा, फिर 18 ऐड करना, ये दिमाग में रखिएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? No, sir. 8, फिर उसके बाद 18, फिर +18 और फिर +32 और नीचे आपको, ठीक है ना, 8, 18, 18, 32। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। कार्बन में भी वही कहानी चलेगी, 13 से लेके 17 तक सेम कहानी चलेगा आपका, 8, 18, 18, 32, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है? 2। अब इनका तो आपको याद रहना चाहिए बेटा, देखो 2, 10, नेक्स्ट का कितना है? 2, 10, 18, 36, 54, 86. 486, ठीक है ना। तो ये वे होता है, सबका एटॉमिक नंबर आप लोग एक ही बार जान जाओगे, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सबका एटॉमिक नंबर जान जाओगे। देखा? ओके, यही क्वेश्चन पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? हम लोग अभी क्वेश्चन बना रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन था। देखो क्या था यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया था, 3 + 8
ओके 11 आ गए। लिथियम के बाद क्या आई थी? सोडियम आई थी। ओके देखो 3 8 ऐड किए तो सोडियम, ठीक है ना। फिर 8 ऐड किए थे तो आई थी पोटासियम। फिर आपको 18 ऐड किए थे तो आई थी रुबिडियम। तो 3 11 19 37, तो ये तो सेम ग्रुप में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम 12 था, 12 में 8 ऐड किए थे तो नेक्स्ट आया था 20 कैल्शियम, ठीक है ना। फिर 18 ऐड किए थे तो कौन सा? स्ट्रॉन्सियम। फिर 18 ऐड किए थे तो बेरियम। तो ये भी सेम ग्रुप में है। आप देखो 8 के बाद एक बार 8 एक ही बार ऐड होता है, ध्यान देना, एक ही बार 8 ऐड होता है। तो 8 के बाद 16 हो गया, और उसके बाद क्या होता है? एक ही बार 8 ऐड होता है, फिर उसके बाद कितना ऐड होता है? 18 होता है। ध्यान देना, ये वाला मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, वहां ले जाके एक ही बार ऐड होता है, फिर उसके बाद 18 ऐड होती है ना। ये देखो ऑक्सीजन का 8 दिया हुआ है, सल्फर का कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। सल्फर का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 18 ऐड करेंगे तो सेलेनियम का कितना आना चाहिए था? 34 आना चाहिए था। तो हम लोगों का नहीं आया था 34, वहां पे ऑप्शन में 24 दिया हुआ है ना। तो ये वाला राइट आंसर है, समझ गए। 8 16 के बाद 34 आना चाहिए। ये तो मालूम है ना, 2 10 18 36 54, ये तो है ही सेम ग्रुप में। In the long form of the periodic table, the valence shell electronic configuration of 5s2 5p4 correspond to the element present in 5s2 5p4। तो पहले बताओ तो मुझे, ये किस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है? ns2 np4 किस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है? ग्रुप 16। ग्रुप 16 का है, वेरी गुड। तो ग्रुप 16 का आपको पता चल रहा है, तो 2s2 3s2 4s2 5s2 कौन सा पीरियड का बात हो रहा है? फिफ्थ पीरियड का बात। आगे आंसर, चलिए ये वाला बताना, सोच के बताइएगा, गलती मत कीजिएगा। Which of the following element is just below the electronic configuration of neon 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3? मतलब वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन में यदि लिखूं तो 4s2 4p3 आ रही है ना लास्ट वाली। यदि इसको मैं सजा के लिख दूं, नियॉन 3s2 3p6, है ना, गॉट इट। फिर 3d10 सजा के लिख दे रहा हूं ऑर्डर में, 4s2 4p3। तो कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस वाला है ns2 np3, कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 15 का है ना। ns2 np3 ग्रुप 15 आ रही है, तो 4 है 4। तो देख लो सेकंड में आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये होता है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं 4th तक पहुंच चुके, बट दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, और आपको पूछा गया जस्ट बिलो, तो आर्सेनिक का बिलो कौन सा है? एंटीमनी। समझ आई? यस यस सर। आज आप लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करोगे। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आयरन। इसका आंसर कोई बताना मुझे देख के। 3। देखो आयरन का यदि बच्चा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। यस। तो आर्गन, फिर 4s2 3d6, सर ए कितना होगा? 2। नहीं 2 मत लिखना, क्योंकि आप जानते हो डी ब्लॉक के लिए मैंने जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी बताया,
वो था n-1 d1 to 10 ns2, मतलब उसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोनों को लिया जाता है। ओके, एक्चुअली आपको मैं एक बात बता दूं छोटा सा कि डी ब्लॉक का 2 आउटर मोस्ट सेल वेकेंट रहता है, 2 आउटर मोस्ट सेल वेकेंट रहती है, बाकी सारे के एक ही आउटर मोस्ट सेल वैकेंट रहती है, पर डी के लिए 2 वैकेंट रहती है। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, गॉट इट। इसलिए इसका वैलेंस सेल में हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला भी लेते हैं और ये वाला भी लेते हैं, गॉट इट। तो कितने हो जाएंगे, 8। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था n-1 d1 to 10 ns2, तो मतलब वैलेंस सेल में s वाला को भी लेना है और d वाला को भी लेना है, समझिए बात को। Which one of them is most metallic? मोस्ट मेटेलिक कौन है? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होता है, Increase. तो क्या होगा, Option B. वेरी गुड। The element with atomic number 26 will be found in which group? एटॉमिक नंबर 26 कौन से ग्रुप में होगा? 8. 8। अभी हम लोगों ने देखा था कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 26 हम लोगों ने लिखा था, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है ना। 4s2 मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 भरा, फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन और, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन और आए तो ग्रुप 8 होगा। Which one of the following set of ion represent an isoelectronic species? कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी को बता रहा है? कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी को बता रहा है? K+Cl- Ca2+ Sc3+। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? आइसोइलेक्ट्रॉनिक बेटा मैंने पढ़ाया था ना चैप्टर 1 में, सेम नंबर ऑफ क्या, Electrons. हाँ, ओके। नहीं पता चल रहा है? अरे सिर्फ सिंपल देखना है ना, देखो 11 सोडियम का होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसमें 10 है, इस 12 होता है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 18 है, तो ये तो आंसर नहीं रहा, खत्म। इसमें कितने हैं, 10 है, कैल्शियम में 18 है, खत्म। 20 होती है ना एटॉमिक नंबर, पोटासियम 19 होती है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 18, 17 1 इलेक्ट्रॉन आया है माइनस 18, 20 से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है 18, स्कैंडियम 21 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, चलो कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड ब्लॉक नंबर, किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ब्लॉक नंबर कैसे आराम से पता किया जा सकता है, देखो ध्यान से बच्चों। पीरियड नंबर, it is equal to the principal quantum number of the valence cell। बोल रहा है कि जो वैलेंस सेल होगा, मतलब जो अंतिम सेल होगा, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा
उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड नंबर। जैसे मान लो मैं एक ऑप्शन आपको दे रहा हूं आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 53। आप मुझे इसका पीरियड नंबर बता सकते हो क्या? क्या होगा? देखो आप सभी जानते हो, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक 5. कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, पढ़ा ना आप लोगों ने? और ये वाला ग्रुप 17 है, तो इसका जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP5। तो दिस वन इज सेकंड ग्रुप, सॉरी सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। ओके, तो इसका मैं जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 5s2 5p5 होगी। तो वैलेंस सेल कौन सी है? फिफ्थ सेल है, तो फिफ्थ सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो पीरियड नंबर क्या हो गई? पीरियड नंबर क्या हो गया बेटा? 5। ओके, गॉट इट। ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर तो आपको मालूम है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट सबशेल, जिस सबशेल में एंटर करती है उस हिसाब से हम लोग उसका ब्लॉक नंबर बताते हैं। मान लो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 28, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे तब आपको ब्लॉक नंबर पता चलेगा। आप मुझे जल्दी से इसका ब्लॉक नंबर बताना स्टूडेंट, क्या होगा इसका ब्लॉक नंबर? ब्लॉक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देखो 28 है ना, तो सबसे सामने D वाला block. नोबल, ओके पी ब्लॉक मान लिया, बट कॉन्फ़िगरेशन कोई लिखने बोला तो सबसे सामने वाला नोबल गैस देखना है। नोबल गैस तो हमको मालूम है कि 2, 10, 18, 36, 54, 86 होती है। अब 28 का सबसे सामने वाला नोबल गैस तो यही लग रहा है, 18 लग रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर्गन 18 हो गई, ठीक है ना, आर्गन 18 हो गई, फिर क्या हो जाएगी? 4s2, 4s2. ठीक है ना, आर्गन 18 हो गई, 4s2 20 हो गई, फिर कितना? 3d8. 3d8 हो गई। तो बेटा मुझे बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? D block. D block. एंटर कर रहा है, तो कौन सी एलिमेंट हो गई है? डी ब्लॉक एलिमेंट, गॉट इट। तो 28 आपको मालूम है ना कौन सा एलिमेंट है, बताओ तो? Nickel. निकल, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। आप देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर भी बता देते हैं। आज ये वाला कंप्लीट कर ही देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर को आगे हम लेके चल जाएंगे। देखिएगा ग्रुप नंबर का डिटर्मिनेशन, एस ब्लॉक के लिए अलग होता है, पी ब्लॉक के लिए अलग होता है, डी ब्लॉक के लिए अलग होता है। एस ब्लॉक के लिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको बताएगा ग्रुप नंबर। ओके, जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? आर्गन 4s2, तो इसका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2. तो इसका ग्रुप क्या हुआ? 2. समझ गए बात को? Yes, sir. ओके, Yes. अब पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल +10, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एलिमेंट आपको देता हूं, कौन सा दे दूं? कोई भी एक एलिमेंट ले लो। हाँ, क्या लोगे? एक ब्रोमीन देता हूं मैं 35। चलो आपको नाम से तो पता चल रहा है कि मैं, चलो दे दिया ब्रोमीन 35 है। आपको बताना है कि, चलो नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, मान लो वाई लिख दिया 35, आपको बोलना है कि इसका कौन सा ब्लॉक में होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप इसका। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन सा आ रहा है? आर्गन ही आ रहा है ना। 18, 4s2 20, 3d10 30, 4p
5। 5. तो वैलेंस सेल कौन कौन सी है? 4s है, ये वाला ना, Yes, sir. वैलेंस 4 ही वाला होगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 7। प्लस क्या करना है आपको? 10. 10. 17. समझिए बात को? चलिए, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। डी ब्लॉक के लिए, एफ के लिए अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बट डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, एक मिनट, इन आउटर मोस्ट प्लस पेन अल्टीमेट सेल। देखो बेटा, पेन अल्टीमेट सेल किसको बोलते हैं? सेकेंड आउटर मोस्ट को बोलते हैं, या इसको ऐसे समझ लो, रुको मैं लिख देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल प्लस वैलेंस सेल। ओके, मतलब जैसे कि मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मान लो स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो आर्गन 4s2 3d1 ऐसे लिखूंगा। तो आपको क्या करना है कि डी वाले सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, साथ में वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को ऐड कर देना है, आपको ग्रुप नंबर पता चलेगा। ऐड किया तो कितना आया? 3. उसी प्रकार मान लो कॉपर 29 है, तो लिखते हो तो क्या आएगा? आर्गन 4s1 3d10, तो कितना आया ग्रुप? 11th. ओके, तो आप इजीली आप लोग एस ब्लॉक के लिए, देखो ध्यान से, ये वाला देख लो, मैं जो जो बताया हूं अभी तक, मैजिक नंबर आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना है। ओके, फिर उसके बाद मैजिक नंबर से तो आपको सबके एटॉमिक नंबर मालूम चल जाएंगे। नेक्स्ट पीरियड नंबर आप पता कर लेना, सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वही पीरियड नंबर होता है। ओके, ये दिमाग में रखना, सबसे बड़ा क्वांटम नंबर जो होगा वही पीरियड नंबर होगा, मतलब वैलेंस सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो पीरियड नंबर। ब्लॉक नंबर जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस के लिए लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, पी के लिए लास्ट और सेकेंड लास्ट में जो होगा उसके लिए, ठीक है ना, और डी के लिए n-1 डी सबसेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो फिलहाल आज के लिए हम लोग आदित्य शर्मा का एक मैसेज आ रहा है कि सर हम खुद का खुद लेफ्ट कर जा रहे हैं, आपका आवाज भी नहीं आ रहा। शायद बेटा आपका नेटवर्क इश्यू है आदित्य। ओके, आज यहीं पे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू। Thank you, sir. 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 सर लास्ट क्लास का नोट्स नहीं मिला है। दोनों नोट्स एक साथ चल जाएगा, ठीक है? Okay. ओके सर। थैंक और सर कल के क्लास का भी। कल का क्लास कल मैं पढ़ाया था क्या? यस सर, थर्ड बैच। अच्छा, थर्ड बैच, ठीक है बेटा, ठीक थैंक यू सर। Thank you, sir. है, बाय।